हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आज हम पार्ट 42 करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट वीडियोज़, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपके जो भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट आते हैं इन सभी को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के जो है आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर चाहते हो अगर हिंदी और इंग्लिश में, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से जो है एमपी व्यापम ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका एमपी ड्राफ्टमैन जेई और एमपी व्यापम दोनों में पूछा गया है। इट यूज्ड फॉर ओशियन साउंडिंग वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर इज टू मच। क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसका प्रयोग महासागर की गहराई के लिए किया जाता है जहां पानी की गहराई बहुत अधिक होती है। ऑप्शंस आपको दिए हैं मैनोमीटर का, नैनोमीटर का, माइक्रोमीटर का या फिर फैदोमीटर का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। फैदोमीटर का यूज जो है महासागर की गहराई के लिए किया जाता है जहां पानी की गहराई बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर का यूज पाइप में द्रव का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नैनोमीटर का मीटर की 10⁻⁹वां भाग ज्ञात करने के लिए किया जाता है और माइक्रोमीटर का यूज मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इज नोन एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जड़त्व बल और श्यानता बल का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं रेनाल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, यूलर नंबर या फिर वेबर नंबर। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रेनाल्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग फ्रॉम डीप वेल। ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है निम्नलिखित में से किस पंप का उपयोग गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का, हाइड्रोलिक पंप का, स्क्रू पंप का या फिर जेट पंप का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहां पर यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से। व्हाट डज द प्लेट लोड टेस्ट हेल्प इन एस्टिमेटिंग। यानी जो प्लेट लोड टेस्ट करते हैं वो किसके आकलन करने में सहायक होता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन, यानी नींव का जो लेटरल मूवमेंट होता है उसके आकलन में सहायक होता है, या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की गहराई के आकलन में सहायक होता है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के सेटलमेंट में सहायक होता है, या सैचुरेशन इन फाउंडेशन, फाउंडेशन के सैचुरेशन में सहायक होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। जो प्लेट लोड टेस्ट करते हैं वो जो है फाउंडेशन के सेटलमेंट में सहायक रहता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दिए गए हैं कि प्लेट लोड टेस्ट से सॉइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ज्ञात की जाती है और ये एक आपका स्थलीय टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में जो प्लेट यूज होती है ये भी आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि न्यूनतम साइज कितना होता है। ये होता है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें इसके अधिकतम साइज की तो ये होता है 75 सेंटीमीटर इंटू 75 मीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे प्लेट लोड टेस्ट से। अगला क्वेश्चन है व्हेन 2 और मोर फुटिंग्स आर कनेक्टेड बाय ए बीम इट इज कॉल्ड एज। 2 या 2 से अधिक आधार एक बीम से जुड़े हों तो इसे कहा जाता है स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग या फिर राफ्ट फुटिंग। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। 2 या 2 से अधिक आधार एक बीम से जुड़े हों तो इसे कहा जाएगा स्ट्रेप फुटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क आर नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। आपको ऑप्शन दिए हैं और पूछा है इनमें से किस आइटम को क्यूबिक मीटर में नहीं मापा जाता है। अर्थवर्क इन फाउंडेशन यानी नींव में जो मिट्टी का कार्य होता है उसे, या फिर प्लास्टर ऑन ब्रिक वॉल यानी ईंट के ऊपर जो प्लास्टर होता है उसे, या वुड वर्क फॉर डोर फ्रेम की लकड़ी का जो कार्य होता है, या आरसीसी वर्क फॉर बीम में जो आरसीसी वर्क होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। प्लास्टर ऑफ ब्रिक वर्क जो होता है उसे जो है घन मीटर में नहीं मापा जाता है, बाकी इन सबको जो है क्यूबिक मीटर में ही मापते हैं और इसे मापते हैं स्क्वायर मीटर में। प्लास्टर का कार्य दरवाजे और खिड़कियों में जो पल्ले लगते हैं, चौखट जो है वो आपकी क्यूबिक मीटर में मापी जाती है। लकड़ी की सीढ़ी की रेलिंग तथा सभी पेंटिंग कार्य जो हैं इनकी यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर होती है। ये क्वेश्चन भी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रियल फ्लड इन विच द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज। पूछा है एक वास्तविक तरल जिसमें अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृत के समानुपाती होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये कहलाता है आपका न्यूटोनियन फ्लड। और न्यूटोनियन फ्लड के एग्जाम्पल हैं पानी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। फिर अगला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे किसके द्वारा मापा जाता है। अल्टीमीटर द्वारा, पीजोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है वायुमंडलीय दाब, तो ये मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। सिस्मोग्राफ जो है इसका यूज करते हैं भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उसकी तीव्रता को मापने के लिए। टेलीमीटर का यूज दूर से होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांसफार्मर का ऐसी विद्युत को कम या ज़्यादा करने के लिए। अल्ट्रासोनोस्कोप का मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। और ये जो वेंचुरीमीटर है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है। इसका यूज करते हैं द्रवों के प्रवाह की दर को मापने के लिए। जिंकोग्राफ का जस्ता पर मुद्रण करने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर जो है किसी सतह की वक्रता को मापता है। और जो ये पीजोमीटर ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है, ये पाइप में द्रव दाब को मापने के लिए यूज करते हैं। और अल्टीमीटर जो है किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो वायुमंडलीय दाब है और वेंचुरीमीटर और पीजोमीटर ये तो आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज। एक प्रवाह जिसमें प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थ की मात्रा स्थिर नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। अगर स्थिर नहीं होती है तो उसे कहेंगे अस्थिर प्रवाह। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cracks that are developed due to incorrect design and overloading on soil are called as। यानी अनुपयुक्त अभिकल्पन तथा मृदा पर अधिभार के कारण पड़ने वाली दरारें जो हैं वो क्या कहलाती हैं। उन्हें डायगोनल क्रैक्स कहते हैं या वर्टिकल क्रैक्स कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहते हैं या फिर नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं संरचनात्मक दरारें। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डबल रेनफोर्समेंट बीम्स आर प्रोवाइडेड। एक जो द्विप्रबलित बीम होता है वो दिया जाता है व्हेन डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, या बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है उसे कम करने के लिए, या बीम में टॉर्जनल मोमेंट को कम करने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 1, 2, 3 तीनों के लिए। और इसके साथ साथ बीम सेक्शन में शॉक, इसेंट्रिक लोड और लेटरल थ्रस्ट के इत्यादि के लिए भी जो है आपका द्विप्रबलन धरण सेक्शन का निर्माण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के आपके 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट जो है आज 42 कंप्लीट कर लिया है।
अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।